हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बट हाँ, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं क्या होते हैं वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? आप लोगों ने 9th में फिजिक्स में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मान लीजिए मैंने बोला कि अ पर्सन मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कवर्स 20 किलोमीटर। दैट्स इट, कि उसने 20 किलोमीटर कवर किया। किस डायरेक्शन में गया, नहीं गया, कुछ नहीं बताया। तो बेसिकली क्योंकि सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक सिर्फ वैल्यू है, एक अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, हमने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है ईस्ट में, अब मैंने डायरेक्शन भी साथ में बता दी, यानी अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर होती हैं। तो आपने पढ़ा हुआ 9th में कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर, 20 किलोमीटर। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड क्या है? स्केलर, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर, 20 किलोमीटर इन ईस्ट। अगर मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद द डायरेक्शन, तो ये भी क्या है? एक वेक्टर। मैं बात कर रही हूँ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर, राइट? तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं वेक्टर को। सपोज मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, एनी लाइन सेगमेंट, एनी लाइन विच एक्चुअली कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसका मैंने एक पार्ट लिया ए से लेकर बी तक, और इसमें मैंने बता दिया कि इस लाइन सेगमेंट पे हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो एक लाइन सेगमेंट है ए बी मेरे पास, जिसमें मेरे पास डायरेक्शन है, इसे हम बोलते हैं वेक्टर। सो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज एक्चुअली अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें मेरे पास डायरेक्शन है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, समझ गए? अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? क्योंकि ये ए से लेके बी तक जा रहा है, तो इसका डिनोशन होगा ए बी और एरो इस तरफ। क्यों? क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं। अगर हम बी से ए जाते तो मैं बी ए करके ऐसे एरो डालती। तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस हिसाब से हम एरो लगाते हैं। एरो का जो हेड है वो उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे आना चाहिए जहाँ से हम मूव करके जहाँ तक जा रहे हैं। तो ए से मूव कर रहे हैं, टेल ए की तरफ, हेड कहाँ पर आएगा? बी की तरफ। इसको हम एक स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है, कि ए बी वेक्टर क्या है? एक ए वेक्टर है। तो या तो कैपिटल लेटर से अगर डिनोट करेंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना ज़रूरी है, और अगर सिर्फ एक स्मॉल लेटर ले रहे हैं तो जस्ट दैट स्मॉल लेटर विद एन एरो ओवर इट। ठीक है, अब जहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर, उस पॉइंट को बोला जाता है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक वेक्टर जाता है उस पॉइंट को बोला जाता है वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड एज द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, चलो मान लेते हैं मेरे पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये x ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं y, ये ले लेते हैं z। ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये ओरिजिन हो गया। मैंने मान लो एक वेक्टर बनाया OP, पॉइंट P तक। इस 3D स्पेस में मेरे पास एक वेक्टर है OP। तो एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो OP क्या है हमारा? पोजीशन वेक्टर। एनी वेक्टर जो 3D स्पेस में है और जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेट R से। तो ये क्या हो गया? R। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट है P, 3D स्पेस में है, तो इसके x कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, y कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, z कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो मान लेते हैं इसका पॉइंट है x, y, z। ठीक है,
मुझे ओपी वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ निकालने की, इसका मैग्नीट्यूड है क्या, ये कितना बड़ा वेक्टर है, मुझे ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, सबको पता डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो x2 तो x हो गया, x1 क्या है 0, y2 y हो गया, y1 क्या है 0, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है 0, 0, 0, और z2 क्या हो गया z, और z1 क्या हो गया 0। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी तो डायरेक्टली बहुत सिंपली निकल जाती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 होल स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर दोबारा बता रही हूँ, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर 3D स्पेस में कहीं तक भी जा रहा है, राइट। इसे हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, और इसकी लेंथ क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज डायरेक्शन एंगल। ये जो मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन एंगल क्या होता है। एक्चुअली में हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, वी हैव 3 डायरेक्शन एंगल्स। ये वो एंगल्स हैं जो ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहे हैं। तो ये वेक्टर है, इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा ये होगा अल्फा, जो y के साथ होगा वो होगा बीटा, और जो z के साथ होगा वो होगा गामा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डायरेक्शन एंगल्स क्या है, द एंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x के साथ जो बनता है उसे अल्फा बोलते हैं, y के साथ जो बनता है उसे बीटा बोलते हैं, z के साथ जो बनता है उसे गामा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा आर माय डायरेक्शन एंगल्स। अब अगर मैं इनके कॉस की वैल्यू निकालूं, मैं निकालूं कॉस अल्फा, मैं निकालूं कॉस बीटा और मैं निकालूं कॉस गामा, तो इनको अब हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या किया मैंने, पहले मैंने वेक्टर के एंगल देखे x के साथ, y के साथ और z के साथ, उन्हें बोल दे डायरेक्शन एंगल्स। अब इन एंगल्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं, कॉस की वैल्यू निकालूं इन एंगल्स के लिए, तो हम क्या बोल देंगे उनको, डायरेक्शन कोसाइंस, और जिनको डिनोट किया जाता है एल, एम और एन से। तो एल क्या है, कॉस अल्फा यानी डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, एम क्या है, कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन विद वाई एक्सिस, एन क्या है, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन विद जेड एक्सिस। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते तो कैसे निकलती कॉस की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, तो मान लीजिए ये ट्राइंगल बन गया हमारा एक पोजीशन वेक्टर के साथ वाई एक्सिस पे, ठीक है। बेस किसके इक्वल होगा, देखो ये पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पे, वाई ही होगा ना। ऐसे अगर यहाँ पे पॉइंट मैं इसके साथ लूँगी तो एक्स आएगा, इसके साथ अगर मैं पॉइंट लूँगी तो ये पॉइंट क्या होगा, जेड होगा। तो अगर मुझे ये देखना है बेस, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा एक्स, इस पे एक्स, इस पे वाई, इस पे जेड। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके एक्स, वाई और जेड। तो एक्स कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा एक्स एक्सिस तक, वाई कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा वाई एक्सिस पर, जेड कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा जेड एक्सिस पर, राइट। तो अगर मैं ट्राइंगल एक फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ तीनों एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस पे बेस क्या हो जाएगा एक्स, वाई एक्सिस पे बेस क्या हो जाएगा वाई, जेड एक्सिस पे बेस क्या हो जाएगा जेड, और तीनों में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकलेगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन पोजीशन वेक्टर क्या है आर, एम क्या होगा, बेस अपॉन पोजीशन वेक्टर क्या है आर, एन क्या होगा, बेस अपॉन दैट इज जेड, पोजीशन वेक्टर क्या है आर। तो ये आ गई हमारे तीनों डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू कि एक्स पे क्या कोऑर्डिनेट है वो अपॉन आर जो पोजीशन वेक्टर है, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल, एम और एन विच आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो लॉ चलते हैं। पहला लॉ या पहला रूल कह लीजिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये हमेशा 1 होगा। कैसे, लेट्स चेक। कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा मतलब इसका स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो एक्चुअली में देखो क्या है, क्या था ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आर था मेरा, राइट। लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, यानी क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। क्या क्या मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
कॉस स्क्वायर गामा यानी कि वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। निकाल ले तीनों को। अब मैंने एलसीएम लिया आर स्क्वायर, राइट। इसके बाद ऊपर आगे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास आर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर, तो यहाँ न्यूमेटर भी आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया 1। तो ये हमारा रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब एक तीसरी चीज हमारी डिस्कस करनी रहती है दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज? ये एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो एक्स कैसे निकलेगा, एल इंटू आर, राइट। वाई कैसे निकलेगा, एम इंटू आर, और जेड कैसे निकलेगा, एन इंटू आर। तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने इस फिगर के हिसाब से। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर के जो एंगल्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा। फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे, इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स की कॉस की वैल्यू। कॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारे पास लेंथ आएगी तीनों एक्सिस पे वो बेस बनेंगी और पोजीशन वेक्टर बनता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा इज एल यानी कि एक्स बाय आर, कॉस बीटा इज एम यानी कि वाई बाय आर, कॉस गामा इज एन यानी कि जेड बाय आर। फिर हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और फिर लास्ट चीज़ हमने पढ़ी डायरेक्शन रेशियोज। ये जो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ होती है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकलेगा, एल आर, एम आर एंड एन आर। ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। देन विल मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।